ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस। खुली नहीं होंगी अभी, ये बनी हुई होंगी। खुली नहीं हुई, बंद है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? 2-3 दिन हो गए हैं, भगवान की कोई भी कहानी नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, है ना। मुझे भी ऐसे लगने लग गया कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ अच्छा काम नहीं करा है, इस तरह, है ना। कि स्टोरी बताना एंड फिर उसके बाद वो स्टोरी आपको बताते बताते खुद भी सुनना। फिर कभी कभी इंसान खुद गलत होने लगता है तो फिर उसको याद आता है कि नहीं यार, मैं तो इन सब का एग्जांपल दे रहा था, ये सब कहानी बता रहा था, माधव तू कैसे गलत हो सकता है ना। तो आज मैं बताता हूँ, जो बंदे मतलब कह लो भगवान में विश्वास करते हैं या भगवान पे विश्वास नहीं करते और उन्हें ये लगता है कि ठीक है भगवान है लेकिन हमें कौन सा दिखेंगे, हमारे लिए वो क्या ही कर देंगे। एंड अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसका हर चीज़ प्रोसेस है ना। ये सब इंसान सोचता है हमेशा दिमाग में कि, और ये भी तो हो सकता है कि आप उसको उल्टा कर दें, पैसा कमाना बहुत इजी है, ठीक है जी, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, हालांकि आप जा भी नहीं रहे हो, आपका प्रोग्राम भी नहीं बन रहा है, आपका मतलब ज़ीरो प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन आप फिर भी अपने आप से कह रहे हो, भगवान से कह रहे हो, अपने दोस्तों से कह रहे हो कि मैं ये करने वाला हूँ। और फिर आप थोड़े दिनों बाद देखते हो कि आपने तो ये बात ऐवी ही करी थी और ये बात पूरी कैसे हो गई, आप समझ रहे हो। तो कह लो भी, इसको भगवान की कृपा भी कहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। चाहे आप अपने लिए अच्छा बोल लो वो हो जाएगा, चाहे आप अपने लिए बुरा बोल लो वो हो जाएगा, है ना। देखो, आपने जीवन में देखा होगा कि जो बंदे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ, कब से मैं लगा हुआ हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं ये हो रहा, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं तो पहुँच नहीं रहा, बाकी पहुँच रहे हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड कंप्लेनिंग। तो फिर भगवान क्या करता है, कह रहा है ये कंप्लेन कर रहा है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कंप्लेन में ही सेट कर देते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक उसको जो भी चीज़ उसके साथ होगी वो सारी कंप्लेनेबल होगी। मेरा कच्छा कहाँ है, मेरा कच्छा नहीं मिल रहा, मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं है, मेरी गाड़ी पंचर क्यों है, एवरीथिंग कंप्लेनिंग। और इसे हम चेंज कर दें, चेंज किस में कर दें, इसी सोच को हम चेंज कर दें, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बेशक आपका ऑफिस जाके मूड ख़राब करा जा रहा है, आप फिर भी भगवान से कह रहे हो भगवान बहुत अच्छा हो रहा है। आपने 10 रुपये भी नहीं कमाए आज पर डे के हिसाब से, लेकिन आप फिर भी भगवान से कह रहे हो थैंक यू भगवान यार, आपने मुझे पैसे कमवाए और बड़ा बड़ा शुक्राना आपका। एंड मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये आइडिया कहाँ से आया और किस तरह आपने ये पैसा मुझे कमवा दिया। अभी आपने कमाया नहीं है, समझ रहे हो। फिर आप अपने ऑफिस में आए हो, ये कैबिन ये देखो,
लोगों का सपना है इस तरह के कैबिन में बैठना, इस तरह की कुर्सी पे बैठना, अथॉरिटेटिव जगह पे बैठना, यू नो थ्रू द विंडोज़ आप बाहर देख सकते हो। कितनी शुक्राने वाली बात है ना, क्योंकि अगर उसको कंपेयर करें लोअर लेवल पे तो ऑफिस तो वो भी होंगे 2 कमरे और ऑफिस, भीड़ मतलब बिल्डिंगों की भीड़ में ऑफिस जहाँ पे दुनिया कुछ नहीं दिखती है ना, ये भी हो सकता था, लेकिन भगवान ने ये दिया। तो शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का थैंकफुल होना या हर चीज़ का ग्रेटफुल होना, ये दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चीज़। अब आप सोचते हो कि यार ये कैसे होगा, वो यार ये कैसे होगा, किस तरह होगा, ये आपका काम नहीं है सोचना। जब आप 5-6 साल के थे और आपको कुछ चाहिए होता था तो आप ये तो ना सोचते थे कैसे होगा, किस तरह होगा, कौन करेगा, उसको तकलीफ तो नहीं हो जाएगी मुझे पैसे देते वक्त, चीज़ लेके देने वक्त, है ना। अब ये सब नहीं सोचते थे, आप सोचते थे मुझे ये चाहिए और आप भूल जाते थे, फिर ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके सामने आ जाती थी। यही मैनिफेस्टेशन है गाइस, यही मैनिफेस्टेशन है कि आपको ये नहीं देखना और ये नहीं याद रखना कि पैसे कहाँ से आएंगे, सक्सेस कहाँ से आएगा, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, थैंक यू भगवान क्लाइंट्स देने के लिए, अपने आप आएंगे, मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, इतनी अमाउंट मेरे तक आएगी, वो कैसे आएगी, किस तरह आएगी, चाहे वो यूट्यूब से आए, चाहे वो बिज़नेस से आए, चाहे वो एक्टिंग से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, मेरी वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। हर चीज़ का शुक्राना करें, हर चीज़ का शुक्राना करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब यही मैनिफेस्टेशन मैं ठाकुर जी की कहानी में जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। एक ना माता जी होती हैं और महादेव की ना बहुत बड़ी भक्त होती हैं और उन्हीं से ही उनका सारा कुछ होता है, उन्हीं से सिस्टम महादेव से होता है। तो मुझे नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन उसकी फ्रेंड महादेव की भक्ति देख के उनको लड्डू गोपाल जी गिफ्ट कर देती हैं। हालांकि ये गिफ्ट वाली चीज़ नहीं है, कोई भी बंदा इसे गिफ्ट की तरह ना देखे या फलाना देखे, बट इस गिफ्ट में आप ये देखें भी ठाकुर जी उस माता जी तक आना चाहते थे, इसलिए वो आ गए। अब उसका रूप चाहे गिफ्ट हो चाहे कुछ हो, उन्होंने आना था, वो आ गए। ले भाई ठाकुर जी आ गए उनके पास, वो सेवा करने लगी, उनसे बातें करने लगी, मतलब उनको कह लो भाई अब जैसे ये यूनिवर्स है, अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, थैंक यू कर रहा हूँ, ऐसे ही वो ठाकुर जी से बात करने लगी। उनके लिए वो ठाकुर जी लोहे के नहीं है, वो एक बंदा हो गए, एक लिविंग बीइंग हो गए, है ना। उनसे बातें करती है, आज क्या खाओगे, आज आपका क्या मन कर रहा है, ये सब कर रहा है फलाना, है ना। तो उसको ना थोड़े दिनों बाद पता नहीं कोई तकलीफ़ हुई, मतलब बहुत सीवियर तकलीफ़ हो गई और अब वो जाहिर सी बात है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो अब लड्डू गोपाल जी जो थे, अब उनके साथ बहुत कनेक्ट था, तो उनको भी बेचारों को पता था कि ये बीमार हो गई हैं फलाना, वो भी मिस करने लगे कि मुझसे बात करने वाला फलाना नहीं। तो आप हिसाब लगा लो, इतनी सीवियर बीमारी चुटकियों में ठीक कर दी, मतलब आप सोच नहीं सकते। रिपोर्टें आई कह रहे ये मेरेकल। मेन बात ये थी कि ठाकुर जी के साथ बात करने वाला जो एक ही व्यक्ति था वो भी हॉस्पिटल चला गया था। अब ठाकुर जी कहते मैं नहीं अकेला रहूँगा, आप समझ रहे हो। तो कहने लगी, घर पहुंची, फिर से बातें होने लगी, फिर कभी दूध बना के दिया करे माता जी तो कभी उसमें चीनी कम हो जाए, कभी चम्मच में गिलास में चम्मच ठक ठक बजने लग जाए कभी कि इसमें मीठा नहीं है, मीठा डालो। ये भाव है, ये जो भाव है ना, आप इंसान उसी वेवलेंथ पे आता है जो वेवलेंथ भगवान आपको दिखाना चाहता है ना। फिर उसके बाद उसकी बिटिया वो कहने लगी कि भाई मुझे भाई चाहिए, मेरी सभी दोस्तों के पास भाई है, अब मुझे भी किसी के साथ खेलना है, मुझे अपना बंदा चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए। तो माता जी कहती कि मैंने कह रहा कोई बात नहीं, करते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं
लेकिन डीप डाउन इनसाइड माता जी को भी वो पता था कि मैं इतनी बीमार होके आई हूँ, मेरे अंदर बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है दूसरा लिविंग बीइंग पालने की या बच्चा पालने की, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। अब ठाकुर जी ने बैठे बैठे सुन लिया, कहते ये बात है। तो बच्ची क्या करती, कभी वो ड्राइंग बना के देती कि मैं, मेरा भाई, हम रक्षाबंधन रखड़ी बांध रहे हैं, फलाना बांध रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देख के इमोशनल हो जाती। उसका भी मन था ये सब मतलब बच्चा वगैरह करने का, लेकिन अपनी कंडीशन देख के वो सोच भी नहीं पा रही थी। अब देखो, जो इंसान नहीं सोच पाता वो उसके ठाकुर सोचते हैं। भगवान की कृपा हुई, सब कुछ हुआ, उसके आगे चल के उसके बच्चा हो गया। बच्चा हो गया, उन्होंने बिल्कुल जो उनके लड्डू गोपाल थे उसी की तरह की शक्ल उस बच्चे की जो पैदा हुआ लड़का। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि यार लड्डू गोपाल जी की तो शक्ल, सब लड्डू गोपाल जी की शक्ल एक ही है। नहीं, जिसको लड्डू गोपाल जी की शक्लें एक लग रही हैं तो वो समझो उसका जो दृश्य है वो एक समान है दुनिया के लिए। जैसे इतनी बड़ी भीड़ में से माँ अपना बच्चा पहचान लेती है, इसी तरह जो हमारी माता जी हैं या माताएं जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, वो भरी भीड़ में से अपने लड्डू गोपाल को पहचान लेंगी। वो शक्ल है उनकी, उनके मन के अंदर शक्ल है, उनके मन के अंदर भाव की शक्ल है। 100 लड्डू गोपाल रख दोगे तो जो माता जी सेवा कर रही हैं, चाहे मेरी माता जी, आपकी माता जी, किसी की भी माता जी, वो अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे कि भाई मेरे लड्डू गोपाल ये हैं। आप समझ रहे हो, बच्चों की तरह ही हो जाता है सिस्टम। फिर जी लड्डू गोपाल जी उनके चेहरे से मिलता हुआ रखा वहाँ, ते चरणों में अर्पित करा, बेटी बड़ी खुश हो गई, बड़ा सिस्टम हो गया। तो करते कराते इतनी तकलीफ के बावजूद भी उसके साथ इतना अच्छा हुआ। ते वो ठाकुर जी के गुण गाने से नहीं हट रही है कि मैं तो सोच भी नहीं। यही है ठाकुर जी का चमत्कार और यही है मैनिफेस्टेशन। डीप डाउन इनसाइड आप चीज़ करना चाहते हो लेकिन डरते हो, भगवान आपको ये चीज़, ऐसी सी चीज़ करवा के आपका डर ख़त्म करता है कि तू यार बेझिझक मांग, जो करना चाहता है वो कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। और तुझे बिल्कुल भी चिंता करने, और स्पेशली याद रखना, ये जो जिन माताजियों के पास लड्डू गोपाल जी हैं उनके तो मतलब कह लो भी हर चीज़ पूरी होती है। और ये सिर्फ एक बताने की कहानी है ताकि आप लोग मोटिवेट हों, आप लोगों का भी कनेक्ट हो ठाकुर जी के साथ या लड्डू गोपाल जी के साथ। लेकिन अब जिनके पास जो ठाकुर जी होते हैं ना, वो बेचारी जो सेवा कर रही होती है वो मांगती नहीं है। वो तब तक नहीं कुछ मांगती जब तक उनकी जान पे ना बनाए या उनके बच्चे की जान पे ना बनाए, जब तक उनके पति की जान पे ना बनाए, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि अपने बच्चे से क्यों मांगूं मैं। तो बिना मांगे तो चलेगा नहीं भैया, चीज़ चाहिए तो चीज़ चाहिए। अब मैं था, अब पता था ये चाहिए तो ये चाहिए भाई। तो इसलिए अपने भगवान से कहिए सब कुछ, उनसे बातें करिए, चाहे आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान जी को आपकी बात अच्छी लगेगी तो आपकी वो चीज़ पूरी करेंगे। और समझो अगर पूरी ना हो तो ठाकुर जी को ऑलरेडी पता था, भगवान को ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं दी जा रही। तो समझ रहे हैं ना। और लेकिन बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर चीज़ का शुक्राना करें। बस आप अच्छी कार में चल रहे हैं उसका शुक्राना करें। आप साइकिल से भी चल सकते थे लेकिन भगवान ने आपको कार में बिठाया। आप माइक्रोमैक्स का फ़ोन भी यूज़ कर सकते थे लेकिन भगवान ने आपको एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, जो बढ़िया बढ़िया मॉडल्स आते हैं वो आपको भगवान ने दिए। आप एक साधारण टी शर्ट भी पहन सकते थे जो कि एक फ्ली मार्केट जो होती है जिस पे 100 की 3 मिलती हैं, आपको भगवान वो भी पहना सकता था, लेकिन भगवान ने आपको ब्रांडेड पहनाया। शुक्राना कीजिए। आप किसी कोने में, किसी भी मोहल्ले के कोने में रह सकते थे छोटे से घर में और दुनिया आपको नहीं जान सकती थी और फलाना, लेकिन आपको भगवान ने अच्छा घर दिया, अच्छा वातावरण दिया, ठाकुर सेवा आपको दी, उसका शुक्राना आप करें।
ये टोपी पहनी है, ये कपड़े पहने हैं, ये घड़ी पहनी है, सब बेसिक हो सकता था, मतलब 300-400 के बीच में भी हो सकता था सब कुछ, लेकिन उसने चाहा तो सब हुआ ना यार। यहाँ पे इस जगह पे टीवी मेरे हिसाब से 50 इंची या 52 लगा हुआ है मेरे हिसाब से। यहाँ पे छोटा सा टीवी भी हो सकता था, डेस्कटॉप स्टाइल, जो कि 16, 17 या 20 इंच का होता है जो, लेकिन भगवान ने बढ़ा दिया यार। अब समझ रहे हो, मेरे को हर चीज़ का शुक्राना करना पसंद है। मतलब मैं जब भी मंदिर जाऊँ या कहीं भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए जाऊँ, अगर मेरे को कोई पैसे आते हैं और उस पैसों से मेरा मतलब सिस्टम मेरा सही हो जाता है, तो मैं हर अमाउंट का शुक्राना करता हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे को ये अमाउंट भेजी, इस अमाउंट आने से मेरा सारा सिस्टम हल हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह मेरा जुगाड़ करते रहें और मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो फिर आपको दिमाग में आता होगा, माधव भाई आपने ये कह तो दिया कि मेरा शुक्राना, मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, इतनी अमाउंट से मेरा सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि कई लोगों का दिलों में सवाल होगा कि कई बार आपको दिलों में ये नहीं लगता कि माधव ये कैसे होगा, क्यों होगा? तो मैं सिर्फ इतना ही आंसर जानता हूँ, जब मेरे में समझ नहीं थी ना और मेरे में दांत नहीं थे, मेरे तब भी दूध का बंदोबस्त भगवान ने करा था। जब मैं अकेला था ना, और क्या पता मेरे पीछे कोई भयानक चीज़ पड़ गई हो मुझे फेंकने के लिए या मुझे चोट देने के लिए या कुछ भी चीज़, मेरे को नहीं तो पता था। मेरे को इतना पता था मैं ठाकुर जी का हूँ। मैं अब जैसे 8 साल की उम्र में 3rd क्लास में हॉस्टल चला गया, तो मेरे को भी तकलीफ़ें मेरे पीछे आती होंगी या कुछ किसी चीज़ से मेरे को चोटें लग सकती थी, लेकिन भगवान ने मेरा तब भी बंदोबस्त करा, इसको चोट नहीं लगने देंगे, इसका पूरा ख्याल रखेंगे, इसका सिस्टम पूरा करेंगे। ठीक है जी। फिर ये भी तो माधव तू सोच सकता था जब गुरुकुल में था कि वो महीने की फीस कैसे भर होगी, किस तरह भर होगी। मैं नहीं ये सब सोचता था, और मैं नहीं सोचता था तो अपने आप भर भी जाती थी, और मुझे पता भी नहीं था मेरी फीस है कितनी। और ऐसे ही मैं अभी भी, आज भी ऐसे ही चलता हूँ। इतना मेरे महीने का एक्सपेंस है और मुझे इतना चाहिए। मुझे नहीं पता किस तरह चाहिए। आई एम ओपन टू ऑल। जो काम कर रहा हूँ, चाहे इससे आ जाए, चाहे उससे आ जाए, चाहे किसी से भी ना आए भाई, लेकिन वो आएगा। अब मैंने ले जाना था, उससे पहले मैं अमरनाथ गया था, 1 दिन पहले खुद चल के पैसे आ गए। लद्दाख जाना था, 1 दिन पहले खुद चल के पैसे आ गए। तो इसलिए भगवान बैठा है आपका सब कुछ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या मांग रहा है? शुक्राना करें। हर अच्छी चीज़, बुरी चीज़ का शुक्राना करें कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे सारे कर्ज मुक्त कर दिए। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे मंथली इतने एक्सपेंस मेरा था और इससे भी डबल दिया है आपने। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को ये वाली बिजनेस डील क्रैक करनी थी, आपने इससे भी बेहतर डील क्रैक करवाई है। थैंक यू ही मांग रहा है, कुछ नहीं। ओनली शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। कंप्लेन नहीं करना जीवन में, कंप्लेन से बचना है। चाहे आपको खाना, जो कुछ आपने शुरू कर दिया खाना, वो उसे खा लें कि भगवान का भोग है, आशीर्वाद लग गया, बढ़िया ही होगा सब। ऑफिस आ गए, कुछ कलेश हो गया, वहीं कह दो सब बढ़िया हो गया भाई, ये लास्ट कलेश था इस घंटे का, इसके बाद अब मैं खुश रहूँगा। ठीक है। अब चीज़ दिमाग में गलत थॉट आते हैं कभी कभी, जब आप कई बार फिल्मों में ये सब सीन देख लेते हो, मृत्यु सीन देख लेते हो, फलाना सीन देख लेते हो, तब आपके दिल में ख्याल आता है और आप अपने आप को सीन में रखने लगते हो। फिर उसी वक्त अपने दिमाग को बोलना है, कैंसिल दिस थॉट, आई डोंट वांट दिस थॉट टू ग्लोरीफाई इन माई माइंड। आप 3 बार 4 बार कैंसिल दिस थॉट बोलना और वो थॉट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। So that's how you make your mind can't, and that's how you build up your stuff. So yeah, शुक्राना करते जाएं। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू, बाय।